द्वारिका को जलमग्न होने से भगवान श्री कृष्ण भी क्यों नहीं बचा पाए? कैसे डूबी भव्य द्वारिका नगरी? क्या कारण था जो द्वारिका को समुद्र में विलीन होना पड़ा? आइए आज की इस वीडियो के माध्यम से द्वारिका नगरी के जलमग्न होने के कारण को जानते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया, तब कंस के ससुर जरासंध ने यह प्रतिज्ञा ली कि वह कृष्ण समेत समस्त यदुवंश को नष्ट कर देगा। इसके बाद जरासंध को जब भी मौका मिलता, वह मथुरा पर आक्रमण करने से जरा भी नहीं चूकता था, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण उसकी समस्त सेनाओं को मार देते, लेकिन जरासंध को जीवनदान दे दिया करते थे। फिर भी जरासंध के बार बार आक्रमण करने से परेशान होकर श्री कृष्ण ने यदुवंशियों सहित मथुरा छोड़कर समुद्र किनारे द्वारका की स्थापना करवाई। यहाँ पर श्री कृष्ण सहित सभी यदुवंशी शांति से अपना जीवन यापन करने लगे। लेकिन द्वारिका के जलमग्न होने के पीछे यदुवंशियों को मिले 2 श्राप सबसे प्रमुख कारण थे। इन 2 श्रापों में एक श्राप भगवान श्री कृष्ण को मिला था और दूसरा श्राप भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को मिला था। जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, तब श्री कृष्ण माता गांधारी से मिलने पहुंचे। अपने समस्त पुत्रों के वियोग में गांधारी ने श्री कृष्ण को यह श्राप दे डाला कि जिस प्रकार तुम्हारी वजह से मेरे सभी पुत्र मारे गए हैं, वैसे तुम्हारा भी यदुवंश खत्म हो जाएगा। गांधारी के दिए इस श्राप को भगवान श्री कृष्ण ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और मुस्कुराते हुए बोले कि माता, मुझे आपसे इसी आशीर्वाद की कामना थी। और ऐसा कहते हुए वह वहां से चले गए। इसी कड़ी में एक बार जब महर्षि विश्वामित्र और नारद सहित कई आर्षि द्वारका में आए थे, तब सांब और उसके मित्रों ने राशियों के साथ मजाक करने का सोचा और सांब के सभी मित्रों ने सांब को एक स्त्री के भेष में सभी आर्षियों के सामने लेकर गए और उनसे पूछा कि इस स्त्री के गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। आर्षियों ने उनकी ऐसी बात पर अपना अपमान महसूस किया और श्राप दे डाला कि इसके गर्भ से एक लोहे का मूसल उत्पन्न होगा जो समस्त यदुवंशियों का नाश कर देगा। इस घटना के कुछ समय बाद सांब ने एक मूसल उत्पन्न किया। जब राजा उग्रसेन को यह बात पता चली तो उन्होंने चुपके से यह मूसल समुद्र में डलवा दिया। समय बीतता रहा और धीरे धीरे द्वारका पर कई तरह के अपशगुन बढ़ने शुरू हो गए। जब भगवान श्री कृष्ण ने यह देखा कि अब गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है, तब उन्होंने यदुवंशियों को तीर्थ करने का आदेश दिया। इसके बाद सभी यदुवंशी समुद्र के किनारे जाकर निवास करने लगे। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन अंधक और वृष्णिवंश के बीच किसी बात पर बहस हो गई और यह बहस इतना बढ़ गई कि वहां पर उपस्थित सभी यादव एक दूसरे का वध करना शुरू कर देते हैं और समस्त यदुवंश का नाश हो गया। इस घटना के कुछ समय बाद श्री कृष्ण और बलराम भी अपनी देह त्याग कर बैकुंठ धाम प्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद अर्जुन ने द्वारिका के सभी महिलाओं और बच्चों को इंद्रप्रस्थ ले जाकर बसा दिया। इसके थोड़ी ही देर में द्वारका नगरी पूर्ण रूप से समुद्र में जलमग्न हो गई। तो यह थी द्वारिका नगरी के समुद्र में जलमग्न होने की पूरी कहानी। आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर हमारे चैनल हनुमान भक्त को ज़रूर सब्सक्राइब करें।